ये समझाता था कि वर्ड तो बस सिर्फ टाइपिंग करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। टाइपिंग आपकी दोस्तों को सब आता है, लेकिन जब कुछ चीज फॉर्मेट करनी पड़ जाए तो हम सब लोगों को खुश होकर साथ। अच्छा, अब हम आ गए यहाँ। ये यहाँ पे उसने पॉइंट्स में बताया हुआ कि पहले चैप्टर में क्या क्या बातें नहीं। पॉइंट्स का मतलब ये है कि हम यहाँ को नंबर कर सकते हैं 1 2 3 4, या हम इनको बुलेट्स में डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हमने टेक्स्ट में बात दी हुई है उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है कि हमने नंबरिंग करनी है या बुलेट्स में डालनी है। अब मैंने इन बुलेट्स की शक्ल चेंज की। यहाँ से मैं इस बुलेट वाली ऑप्शन को पहले तो अगर मैंने नहीं लगाई थी, पहले मैंने बुलेट लगा दी। लगाने के बाद मैं कहती हूँ कि मैंने टिक वाला साइन लगाना है, तो यहाँ पे टिक वाला साइन। अब हो सकता है ये टिक वाला साइन मेरे पास ना आ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास कोई और मैंने सिंबल डालना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको जाके कहा कि मुझे कोई नया डिफाइनिंग बुलेट ऑप्शन, इसमें मैंने सिंबल जाके सिलेक्ट किया कि मैं ये वाला एरो डालना। ओके किया, ओके कर दिया तो उसने मुझे ये वाला एरो डाला। ठीक है, अगर चलो हम कुछ और कर देंगे तो मैंने नहीं देखा हम कुछ अजीब सी चीज डाल देते हैं, हम उसमें क्रॉस डाल देते हैं। ये क्रॉस आपके साथ ये देखो ये क्रॉस है। ठीक है, इस तरह करके हम उसको चेंज करते हैं। अब मैं करके चाहती हूँ कि ये जो बुलेट्स आ रहे हैं ये यहाँ ना आए बल्कि दरमियान में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे चलती। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने ये जो इंडेंट वाला बटन है इसको प्रेस किया, ये इकट्ठा आगे 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 होता चला गया यहाँ तक मेरा देखो। अगर हम ऐसे दबाएंगे तो ये सिर्फ लाइनें आगे जाएंगी, बुलेट से आगे इसको ये इसको नहीं से नीचे ना। ये मतलब उसकी केस नहीं होगा कि ये ऐसे के वो हो जाएगा दरमियान में आ गई। इधर करेंगे तो लेफ्ट लाइन हो जाएंगे, इधर करेंगे तो उसके मुताबिक अलाइनमेंट। लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट है वो अगर आपने उसको आगे करना है थोड़ा तो वो इससे इंडेंट वापस करेंगे, अनइंडेंट करेंगे पीछे। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये अगले इसके आगे अब मैंने ये ठीक है। यहाँ पे मुझे ये देखो ये इसके अंदर इसने डाला वाला पहले से टाइप करके। अगर मैं यहाँ पे रख के इसको डिलीट करती हूँ ना तो ये पीछे आ गया। अगर मैं आगे रख करके ये आ गया। अब ये हेडिंग 1 इसकी इस लाइन पे जब इसको हमने इसके साथ इकट्ठा कर दिया था नीचे तो उसमें हेडिंग 1 आता है। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरी सब हेडिंग है। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन तो मैंने लिख दिया, तो मैंने हेडिंग 2 बना। ठीक है, अब हेडिंग 2 को मैंने कहा कि जी मेरे पास ग्रीन कलर की चाहिए। ठीक है, अब ग्रीन कलर की हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही किताब के अंदर जो भी कुछ है टेबल ऑफ कंटेंट्स में सादा शक्ल में नजर आना चाहिए। ये नहीं कि नीला ढूंढा काला सारा कुछ हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर हम उसको जिस तरह से कलर करना चाहिए हम कर सकते हैं। ठीक, अब मैंने ये वाली हेडिंग 2 पकड़ी ग्रीन कलर की, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया और मैं अगले चैप्टर से चली गई कि मेरी सारी जो सब हेडिंग्स हैं चैप्टर के बाद जो अंदर पहली हेडिंग शुरू होती है उसको ग्रीन कर। तो उसने इसको ग्रीन करना शुरू कर प्लीज के लिए जी ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास पॉइंट। ठीक है, अब हमने इसको लाके इधर टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट उसने ऑटोमेटिकली जो सब सेक्शन भी है लेवल 2 वाली वो भी इसके अंदर डाल। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे तो उसमें नंबरिंग चाहिए। ऐसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे देखो ना आगे फॉर एग्जाम्पल अभी तो एक है तो ठीक है चैप्टर 1 के अंदर एक सब है, यहाँ पे 10 सब है तो मुझे चैप्टर 1 के अंदर इस तरह से याद आएगा कि पॉइंट नंबर 9 पे जाना है, पॉइंट नंबर 10 पे जाना है, क्या होता है। इसको अगर मैं इस पे जंप करना चाहूँ किसी के ना मैं पे चैप्टर 7 की पेज लिया वो कंट्रोल और क्लिक वो उससे करके बना ठीक, यानी मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से उस पे जंप करके जा सकती। अब पेज लेआउट के अंदर मैंने इसको कहा कि मैंने यहाँ से नंबरिंग करनी है लेवल वाइज। ये मुझे इस तरह से इसको लेवल। अब पेज लेआउट के अंदर अगर मैं ये कहती हूँ कि ये मेरी हेडिंग 3 है, यहाँ से मैंने हेडिंग 3 सेलेक्ट की
उसके लिए मैंने उसका जो भी शक्ल चेंज करने के लिए नहीं करने के लिए कर। अब मैं कहती हूँ कि मुझे ना ये सब हेडिंग्स के तौर पर नजर आए, तो मैंने इसको यही वाली वो साइन कर दी, लेकिन मुझे इससे करस्पॉन्डिंग आगे वो 1.1 चाहिए। जब 1.1 चाहिए तो मैंने इसको जाके यहाँ से सिलेक्ट किया और चेंज दिस लेवल कर दिया कि ये मेरा सेकंड लेवल ऑफ ये 1.1। ठीक है, अब 1.1 होने से ये फर्क पड़ा, ये इसके रेफरेंस से आगे असल में लोग उसका चैप्टर 7 होना चाहिए था। पिछले किसी चैप्टर में मैंने ये नहीं डाली थी, तो इसमें मैंने यहाँ पे जाके अब इसका लिस्ट का लेवल चेंज कर राइट क्लिक किया। एक तो ये कि पिछले किसी चैप्टर में अगर आगे कुछ कंटिन्यू करना तो फिर लगा, अगर मैं कहती हूँ मैंने डायरेक्ट 7 नंबर सेलेक्ट कर ये मैं गई इधर से सेट नंबरिंग वैल्यू पे और यहाँ पे मैंने लिखा के इधर कर दिया 7, ये होगी 7 और इसको अब मैंने करना है कि ये पिछले से लिंक हो जाए, तो कंटिन्यू नंबरिंग में कंटिन्यू कॉन्टिन्यूस में करके यहाँ से जाके मैंने 7। ठीक है, अब जब मैंने इसको उधर जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स का अपडेट किया तो उसने ये 7.1 लिखा, ये इसने मुझे 7 और 7.1। इस तरह करके मैं उधर अपने फॉर्मेट के मुताबिक चीजों को चेंज करती जा रही हूँ, तो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट। ठीक है, अब मैंने इसी तरह से अगर ये ब्रीफ इसके बाद चैप्टर 1 है हमारे पास, ये तो हो गया। ठीक है, आगे चलते उसने मुझे कहा है कि ये सारे कॉमन फॉर्मेट्स हैं। अब देखो इसके अंदर हर एक के अंदर स्पेस आ रही है, ये अलग अलग शक्ल कैसे। मैंने ये वाले जो थे ना इनका फॉर्मेट कॉपी किया और एक बुलेट के लिए जाके पेस्ट किया, तो ये पीछे क्रॉस आ जाएंगे और दरमियान में जो स्पेस थी उनको कुछ नहीं बुलेट के तौर पर काउंट किए गए कि लाइन अलग अलग। तो अब मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब ये एक और बात है, देखो ये बाहर देखने में बुलेट लग रहे थे लेकिन प्रैक्टिकली ये बुलेट थे नहीं, वर्ड की डेफिनेशन का सादा टेक्स्ट था। तो अब जब मैंने अगर इनको चेंज करना है ना तो मुझे हर दफा इनको निकाल के डिलीट करना पड़ेगा, इसकी जगह दोबारा क्रॉस डालना पड़ेगा। इसलिए जब मैं वर्ड के फीचर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करती हूँ तो मेरी जिंदगी आसान है। अगर मैं उसको सिर्फ टेक्स्ट के तौर पर डाल देती हूँ तो उसकी शक्ल वो मान लिया जो देखने में सही नजर आती है, तो उसको एडिट करते हुए मेरी जिंदगी मुश्किल है। अब मैंने बुलेट्स चले हुए थे, इनको नहीं डाला था, मैंने बंद कर दिया, खत्म हो गए। ये डाला डाल, अब अगर मेरे पास यहाँ 100 पॉइंट होते और मैंने 100 के पीछे एक नुकसान कुछ लगाया होता, उनको सीधा करना तो मेरे ज्यादा मुश्किल बना। तो इसलिए जिस वक्त हम काम शुरू करते हैं उस वक्त बेशक उसका स्केल छोटा होता है, लेकिन काम करते करते वो बड़ा हो जाता है। तो हम पहले कुछ तरीका सही रखेंगे तो चीज आसानी से चलेगी, अगर मुश्किल रखेंगे तो मुश्किल तरीके से चलेगी। अब इसी तरह से इसको मैंने कहा कि ये मुझे चाहिए एक टेबल। ठीक है, टेबल में किस तरीके से चाहिए कि मैंने यहाँ से इंसर्ट किया टेबल। अब मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4। मैं चाह रही हूँ कि फॉन्ट साइज फॉर टाइटल जो है ये एक अलग खाने में आए और आगे से 10 20 से 28 तक एक और खाने में आए। तो टेबल के लिए पहले मैंने अपने जहन में ये सेट किया कि मैंने कितने रोज और कितने कॉलम्स रखे, 4 रोज और 4 कॉलम्स। ये मुझे ऑटोमेटिकली 4 रोज और 4 कॉलम्स वाले यहाँ पे। अगर मैं ये कहती हूँ ये जिसको मैं ओवर करती जाती हूँ सिलेक्ट करते जाते कि इतनी रोज इतने कॉलम्स। ठीक है, अगर मेरा टेबल बड़ा होता है इससे ज्यादा, ये तो 4 का बन गया। अगर मैं कहती हूँ कि जी मैंने 20 रोज और 50 कॉलम्स का टेबल बनाना चाहिए, तो वो तो मेरे पास यहाँ 8 बाय 8 की ऑप्शन आ रही है, ज्यादा तो नहीं आ रही। इंसर्ट टेबल में जाके मैंने यहाँ से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। कॉलम्स कितने करने हैं मैंने 15 करने हैं फॉर एग्जाम्पल। रोज मैंने कितनी करनी है 25। ये मैंने कर दिया, उसने मुझे 25 कॉलम और 20 जो भी मैंने उसको बताया था उसके मुताबिक ये बना दी गई। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट उठाया। अच्छा ये मैंने अब 4 बाय 4 का बनाया था, इसको मैंने अगर डिलीट करना तो मैंने इसको यहाँ से कोने से पकड़ के सिलेक्ट किया और ये मैंने पूरा बैक स्पेस दबाई। अगर मैं कहती कि नहीं मैंने डिलीट नहीं करना बल्कि मेरे जो एक्स्ट्रा कॉलम्स डल गए हैं ये 2 एक्स्ट्रा डाल इनको मैंने डिलीट करना, एक तरीका तो ये राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ रहा होगा इधर डिलीट कॉलम्स किया ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास ये ऊपर डिजाइन का लेआउट में आ रहा होगा, लेआउट में आ रहा होगा डिलीट। ठीक है, डिलीट के बाद मुझे बताएगा कि कॉलम डिलीट करनी है, रो डिलीट करनी है, सेल डिलीट करनी है, अपने कोई कॉलम डिलीट। टेबल के साथ खेलने के लिए बंदे को रो और कॉलम का डिफरेंस सही तरीके से आना चाहिए। मैंने इसको खींच के रख दिया कि ये इतना चौड़ा, यहाँ से मैंने ये फॉन्ट साइज फॉर टाइटल कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, इसी तरह करके
मैं कट करती हुई। अब कट और कॉपी में फर्क ये है कि अगर मैं कॉपी करूंगी तो नीचे लिखा रहता है, लेकिन फिर वो मुझे बाद में दोबारा डिलीट करना पड़ता। तो बेहतर ये है कि जब मैं कर रही हूँ तो मैं कट करूंगी ताकि वो नीचे से खत्म होता जाए, वहां से जाके पेस्ट होने वहां पे वो पेस्ट हो। अच्छा, अब ये जब हो गया तो मैंने इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट करनी है जिसमें मैं ये बता सकूँ कि ये किसके लिए है कि किसके लिए, उसमें मैंने हेडिंग डाला। हेडिंग डालने के लिए मैंने इतनी तरीके से राइट क्लिक करूँ और इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू द राइट या लेफ्ट। अब कॉलम वो है जो यूं वर्टिकल होता है, इधर या इधर दाएं बाएं है। रो वो है जो ऊपर या नीचे है। तो मैंने कहना है कि जी मुझे एक रो ऊपर चाहिए। अब एक दफा रो पे इंसर्ट हो गई, मैंने 10 रोज करनी थी, मेरे पास यहाँ 10 की ऑप्शन नहीं आ रही। तो मैंने एक रो करने के बाद मैं रीडू करते जाऊंगी, कंट्रोल बाय। ये मैं कंट्रोल वाई करती चाहूंगी तो रोज ऐड होती है। ठीक है, अगर मैंने इनको डिलीट करना है तो मैं अनडू करूंगी वो डिलीट। अच्छा, अब यहाँ पे जाके मैंने रख दिया फॉन्ट साइज और इधर मैंने रख दिया वैल्यू। अब मैंने सिर्फ इसकी जो हेडिंग है उसको बोल्ड कर दिया है ताकि वो हेडिंग के तौर पर पता चले। यहाँ मैंने हेडिंग को दरमियान में ले आना है तो ये मैंने हेडिंग पे ध्यान। नंबर्स जो है उनको मैंने राइट अलाइन करने के लिए इधर आके राइट अलाइन, इसको मैंने लेफ्ट अलाइन करना था इस तरह। अब मैं कहती हूँ कि ये कॉलम बहुत बड़ा आ रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। तो ये मैंने फिर इसको दरमियान से पकड़ के ड्रैग किया और ये इधर चला गया, भी छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं टोटल पूरे टेबल को छोटा करना चाहूँ, फॉन्ट नहीं लेकिन टेबल की विड्थ, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको इधर किया और इसको भी इधर कर, ये दरमियान था। अब अगर मैं पूरे टेबल को कहती हूँ कि ये इसको दरमियान में कर दे तो ये दरमियान में कर देगा, साइड में कर दे तो इधर कर देगा, लेफ्ट करूँ तो इधर कर देगा, जस्टिफाई करूँ तो वो दरमियान में। ठीक है, अब मैं अगर कहती हूँ कि मैं इस टेबल की शक्ल को कोई रंग बरंगा है तो मैं डिजाइन पे जाऊंगी। यहाँ से बाय डिफॉल्ट मुझे मुख्तलिफ टेबल्स की दिखा रहे हैं कि किस तरह की शक्ल आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ये वाली कर ली तो इसमें मुझे कोई मत चाहिए। अब उसमें वो डिफॉल्ट स्टाइल था, उसके दरमियान में जो कॉलम के दरमियान वाला सेपरेटर था वो उसने हाइड किया, वो हाइड हो गया। अगर मैं इसको कहती हूँ कि नहीं मुझे सादा वाला ही चाहिए तो ये वापस सादा वाली। अब अगर इस सादा वाली के अंदर से मैंने कहा कि ये वाली जो एक लाइन है इसकी साइड की बॉर्डर में तो बंद कर दो, तो यहाँ से जाके मैंने इधर से ये बॉर्डर में ये सारे बॉर्डर सिलेक्ट हुए हैं जो जो हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं टेबल को कहूँगी कि टेबल तो मैंने बना लिया, अपने किसी मकसद के तहत मेरा दिल कर रहा था बनाने का या जो, लेकिन मैंने इसके बॉर्डर कर दी ताकि ये टेबल के तौर पर नजर ना आए, मैंने नो बॉर्डर किया, सब खत्म हो गया। तो उसमें फायदा क्या हुआ कि ये चीजें, ये नहीं है कि आप उसके दरमियान में स्पेस लेके इसको आगे 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 करना। ठीक है, जरा सी स्पेस आगे पीछे की चीजें नहीं नजर आती। अब ये कि स्ट्रक्चर डालने में सही नजर आ रही है देखने में, लेकिन नहीं बनती। आप उसको दिखाना नहीं चाहते कि बतौर टेबल, आप सिर्फ अपनी सामने के रिक्वायरमेंट को बताने की सोच किया। तो उस लिहाज से आपने इस तरह कर दिया। अब अगर आपने तो मुझे सिर्फ आउटर बॉर्डर चाहिए तो उस आउट साइड बॉर्डर सेलेक्ट करूंगी, सिर्फ बाय वाला। अगर आप कहते हो कि मैंने सिर्फ इस रो के अंदर सारे डब्बे डालते हैं तरह के बॉर्डर आने चाहिए, तो आपने पहले इसके लेफ्ट वाला बॉर्डर कर लिया, फिर इसके टॉप वाला बॉर्डर कर लिया, फिर आपने इसके बॉटम वाला बॉर्डर सिलेक्ट किया, तो ये इसके बॉर्डर। ठीक है, इस तरह करके आपने टेबल के मुख्तलिफ मामला कर लिए। अब यहाँ पे अगर आपने एक कॉलम और ऐड करना तो ये जब आप इस कोने पे लेके जाते हो ना तो इधर आपको वो एक प्लस का साइन देता है छोटा सा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस कॉलम सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, इधर इंसर्ट कॉलम टू द राइट तक, उधर ऐड कर देगा। अगर आप उसको कह लिए अनडू करके कि कॉलम को लेफ्ट पे इंसर्ट, वो दोनों के दरमियान। अब ये वो चीजें जो बंदे को प्रैक्टिस से आती हैं, एक दिन में हो सकता है ना समझ आएगी, लेकिन वो बंदा करता जाएगा तो उसके लिहाज से उसको फायदा होगा। अब ये चीजें इस्तेमाल का होंगी प्रैक्टिकली। जैसे अगर आप देखो कि आपकी बोर्ड की जो मार्कशीट आती है उसमें आपके टेबल में सारे नंबर लगे होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं बीएस का एमएस का, उनमें ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे टेबल में लगे होते हैं। तो कईयों में टेबल की बाउंड्री बॉर्डर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वो टेबल में होते हैं तो वो चीजों के दरमियान स्पेस नहीं डाली जाती है, तो फॉर्मेट करने में आसानी हो जाती है, नाम से लेकिन अब मैंने ये टेबल यहाँ से डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर दूंगी। एक और ऑप्शन ये है कि मैंने इसमें से कुछ रोल जो है मैं हेडिंग डाली है, बाकी में मैंने हेडिंग नहीं डाली। ऊपर मैंने जो हेडिंग डाली थी इसमें भी लोगों मैंने
आपस में ये सारे डब्बे खत्म कर देंगे, एक बड़ी सी एक सिंगल सेल रखना चाहिए। राइट क्लिक किया, मर्ज, ये मर्ज हो गया। यहाँ पे जो भी एक सिंगल सेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज टेबल, इसको मैंने यहाँ मिला के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा जी ये नेम है, ये मार्क्स हैं, ये कुछ और है, सब्जेक्ट है, उसके मुताबिक नीचे मैंने एक का नाम लिख दिया, दूसरे का लिख दिया, तीसरे का लिख दिया, इस तरह लिख दिया, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कि कुछ कॉलम मुझे छोटे चाहिए, कुछ बड़े चाहिए, तो मैं इनको खींच के आगे पीछे कर सकती हूँ कि जो मुझे बड़ा चाहिए वो छोटा चाहिए। अगर एक सिंगल सेल सिलेक्ट होगी है तो मैं उसको अगर सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ करूँगी तो वो सिर्फ उसकी सेटिंग चेंज होगी, बाकी सारी चीजों सेटिंग चेंज नहीं। ये ध्यान रखना होता है कि जब हमने किसी चीज को सिलेक्ट करना है, किस चीज को सिलेक्ट करना है, सही चीज को सिलेक्ट करना है, अगर मैं इसको सिलेक्ट किए बगैर चाहती हूँ ये पूरा कॉलम में, लेकिन मैंने सिर्फ एक सेल का करना था, उस एक सेल की मैंने उसको करता, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से अगर मैंने इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट किया, डिलीट से क्या होगा, इसकी कंटेंट्स डिलीट होंगे, ये डिलीट होंगे। लेकिन अगर मैंने उसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस किया है, तो बैक स्पेस में ये पूरा टेबल खत्म हो, ये कई दफा ऐसा होता है कि जब बंदे को सही पता नहीं होता तो बहुत की प्रेस करके सब कुछ छोड़ जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या चीज हमने किस काम में इस्तेमाल करनी है। ये चीजें जुबानी एक दिन सीख भी नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, अब देखो वो हमने 7.1 जो किया था उसको हमें लेके आते हैं और इधर कॉपी करते हैं। इसके साथ नंबर भी डाल दिया, लेकिन वो 7 से शुरू हुआ तो हमने सेटिंग ऐसे, अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 1, क्योंकि 1 से शुरू होता है। अब 1 से शुरू होने के बाद मैंने इसकी फॉर्मेटिंग दिखाई और अगले किसी चैप्टर पे ले जाके अगर प्लेस, ये ऑटोमेटिकली 2 से शुरू हो जाएगा, यदि वो सीक्वेंस में चाहते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि 2 से शुरू होना, तो मैं 1 से शुरू होना, तो राइट क्लिक करेंगे इस नंबर को और इसके ऊपर ये कहेंगे कि प्लीज स्टार्ट एट 1, तो फिर वो 1 से शुरू कंटिन्यू नंबरिंग करेंगे तो पिछले वाले को इससे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल डेटा है जिसको हमने टेबल में कन्वर्ट किया, ठीक है। करूँ आगे चलो, करूँ टेबल में कन्वर्ट आगे चलूँ, नहीं समझ आ रही है या देखो 1 2 3 और टेबल की समस्या की अब हमने ना ऐसे 6 रोज है, जैसे 6 सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने 3 सिलेक्ट, ये डिपार्टमेंट हो गया। एक कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे ये चाह रही है। ये देखो ना, इकट्ठा तो कॉपी पेस्ट नहीं होता, इकट्ठा तो एक सेल के अंदर होना, मैं सारे को अगर उठा के यूं डाल दूं तो वो ऐसे इकट्ठा पेस्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको सारे की यूं करूंगी तो ये बारी बारी उसके ऊपर जाते हैं, अगर उसका डेटा का साइज सेम है, अगर साइज सेम नहीं होगा तो फिर इस तरह पेस्ट नहीं होगा, दोबारा कर सकते हैं। ये यहाँ पे 1 2 3 हर बार 3 कॉलम पे और 2 2 4 और 1 5, ये 2 2 5 हमारे पास 5 रोज की कॉलम, ठीक है। तो इस सूरत में भी मैंने ये सारा डाटा इकट्ठा उठा के कट करके यहाँ पे सिलेक्ट करके प्लेस हो गया। अगर मैं ये ना करती, ये सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करती तो वो सारा उस सेल के अंदर ही प्लेस होगा। अच्छा, अब हमने इस टेबल का नाम की तरफ है ना, ठीक है। तो आप किसी को कैसे समझ आएगी कि चैप्टर का नाम टेबल नंबर का नाम ले जाते हैं। राइट क्लिक किया और इसमें हमने कर दिया इंसर्ट कैप्शन, ये आ गया टेबल 1, इसके आगे हमने डाल दिया एग्जाम्पल डेटा अबाउट डिपार्टमेंट, ओके हो गया, ये आ गया कैप्शन। अब कैप्शन नीली रंग की आ रही है, हमें नीला रंग नहीं पसंद, हमने इसके दरमियान में रखना था, हमने इसका बॉर्डर को ब्लैक करना था, वगैरह वगैरह, ये सारे काम